हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की थी। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ टी इक्वल टू वी ई बी अ एन एम ट्री देन प्रूव दैट नंबर ऑफ एजेस एम इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, आज हम उसका कन्वर्स थ्योरम करेंगे। कन्वर्स पार्ट करते हैं। कहता है कि अगर टी इक्वल टू वी ई कनेक्टेड एन एम ग्राफ है सच दैट कि एम इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन। इस तरह से उसका कन्वर्स पार्ट है ये। टी इक्वल टू बी ई कनेक्टेड एन एम ग्राफ है सच दैट एम इक्वल टू क्या है, एन माइनस वन। देन प्रूव दैट टी आपका क्या है, ट्री। जैसे कल हमने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, सिमिलरली आज भी हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। ठीक है, मान लेते हैं टी इक्वल टू बी ई बी कनेक्टेड ग्राफ connected nm graph such that m equal to n minus 1. तो we will prove the result with the help of induction. इंडक्शन किस पे लगाएंगे हम? इंडक्शन n पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास कितनी एजेस, n आपके इसके पास इसकी वर्टिसेस है इस ट्री की, एंड n माइनस वन क्या है, एजेस है। तो इंडक्शन ऑन n पे इंडक्शन लगेगी। देखो, फॉर n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन, जब हम n इक्वल टू वन लेते हैं देन m क्या है बच्चों? क्योंकि m क्या है आपका, ये तो गिवन ही है ना। m इक्वल टू n माइनस वन तो गिवन है। नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, वन माइनस वन यानी कि ज़ीरो। ठीक है, वर्टेक्स आपका सिंगल यानी कि उस ग्राफ में, कनेक्टेड ग्राफ के अंदर एक ही वर्टेक्स है, ना ही कोई एज है। तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में आपका t क्या हो जाएगा, इस फॉर्म का हो जाएगा, एंड देयरफॉर t इज ट्री। सिंगल है ना वर्टेक्स, इसमें ना तो कनेक्टेड भी हो गया और ना ही इसमें कोई सर्किट है। ठीक है, फॉर n इक्वल टू टू लेते हैं। जब n टू हुआ तो नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, n माइनस वन, यानी कि टू माइनस वन वन। यानी ये ट्री नहीं, जो ग्राफ है, कनेक्टेड ग्राफ है, वो इस फॉर्म का हो जाएगा। t इज ऑफ द फॉर्म। अब आप यहाँ पे देखें, इसके पास कोई सर्किट नहीं है ना। कनेक्टेड तो ये पहले ही गिवन है, कनेक्टेड तो है ये, एंड इट हैज़ नो सर्किट, देयरफॉर इट इज़, इस केस में भी t क्या हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, जब n की वैल्यू क्या हो, टू हो। अब हमें तो जनरल केस प्रूव करना है ना, कि कोई भी n ले हमेशा ये t क्या होगा, ट्री होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं भाई, सपोज, लेट अस सपोज रिजल्ट इज ट्रू, इज ट्रू फॉर, अच्छा हम क्या लेंगे, फॉर n इक्वल टू टू के लिए, फॉर n ग्रेटर देन टू, क्योंकि देखो n इक्वल टू वन के केस में ये ट्री आ गया, प्रूव कर दिया। n इक्वल टू टू लिया हमने, तब भी इसको प्रूव कर दिया, रिजल्ट ट्रू हो गया। ठीक है, अब हम किस केस की डिस्कशन कर रहे हैं, n ग्रेटर देन टू की। फॉर n ग्रेटर देन टू, लेट अस अज्यूम या लेट अस सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर, result is true for connected graph t equal to true for this n1 m1 connected graph where, ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू है, उन सभी कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए ट्रू है, उन सभी कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए ट्रू है जिनमें क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस किससे लेस देन है, n से लेस देन है। फिर हम क्या प्रूव करेंगे कि n के लिए भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ऐसे ही हम इंडक्शन करते हैं, रिजल्ट इज ट्रू, देयरफॉर इन सभी कनेक्टेड ग्राफ्स में नंबर ऑफ एजेस क्या हो जाएंगी, n1 माइनस वन। अब हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, अब हम आते हैं t इक्वल टू वी ई पे। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्लेम कि t क्या है, नाउ फॉर t इक्वल टू वी ई, इसे हमें क्या क्लेम करना है कि ये क्या है, ट्री है। इसे भी हमें विद पहले वाली जो हमने सपोजिशन की है उसका यूज़ करेंगे और इसको क्या करेंगे, ट्री प्रूव करेंगे। ठीक है, कंसीडर लिख लेते हैं हम यहाँ पे।
अब इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, पहले हम ये प्रूव करेंगे इसको ट्री प्रूव करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट वी विल क्लेम it has at least one pendant vertex। अब पेंडेंट वर्टेक्स कौन सा होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। हम पहले क्या क्लेम करेंगे, जो एक कनेक्टेड ग्राफ है t इक्वल टू बी ई, इसके पास कम से कम एक पेंडेंट वर्टेक्स है, ठीक है, पेंडेंट वर्टेक्स। अब आप ये देखिए कनेक्टेड ग्राफ है, t इक्वल टू बी ई कनेक्टेड है, तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, सिंस t आप लिख सकते हैं यहाँ पे t क्या है, कनेक्टेड है ना। देयरफॉर हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। अब हम मान लेते हैं कि इसके पास कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। Assume T has no pendant vertex, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री 1 नहीं है वर्टेक्स। तो फ्रॉम स्टार से क्या कंक्लूजन निकलेगी, हर एक वर्टेक्स की डिग्री या तो 2 है या फिर 2 से ज़्यादा है। अब आपको पता है एक हमने रिजल्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में थ्योरम या एक्सरसाइज की थी कि नंबर सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, वर्टेक्स सेट की जितनी भी वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री का सम इज इक्वल टू क्या आता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये रिजल्ट लगा देते हैं। लेफ्ट साइड में आपका क्या आएगा, यहाँ पे हम पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी हमने गलती कर दी थी, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पे। क्या मैंने आपको ये बोला था, लेट अस सपोज रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर कनेक्टेड ग्राफ वेयर n1 इज़ लेस देन n एंड दिस। उन सभी कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए रिजल्ट ट्रू है जिनका ऑर्डर n से कम है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस n से कम है, और नंबर ऑफ एजेस क्या है, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू है n1 माइनस 1। उनके लिए रिजल्ट ट्रू है, दैट इज़ वो क्या है, इस तरह के जो t डैश हैं वो क्या है, रिजल्ट ट्रू होने का मतलब क्या है, t डैश इज़ ट्री। इस तरह की t डैश आपके क्या है, ट्री है, ठीक है। तो हम जा रहे थे यहाँ पे, सिंस डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, 4 हमने यही माना है ना। अब समेशन लगा देते हैं, समेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो कितने टाइम ऐड होगा, ये कितने वर्टिसेस हैं भाई, यहाँ पे n टाइम ऐड होगा ना। लेफ्ट में कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं बताओ, ऑर्डर ऑफ v क्या है, n है ना। तो ये जो है कितने वर्टेक्स हैं इसके अंदर, n वर्टेक्स हैं वर्टेक्स सेट के अंदर। तो n वर्टेक्स की डिग्री ऐड होगी, फर्स्ट वर्टेक्स की डिग्री प्लस में फिर सेकंड वर्टेक्स की डिग्री, यानी समेशन कितने टाइम्स रन करेगा, n टाइम्स रन करेगा। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, ये होगा I1 to n डिग्री v I इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू I1 to n 2, ठीक है। यही है, सेम बात है। अगर n वर्टेक्स है उसके अंदर v1 v2 vn, तो और ये इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस कितनी है, n माइनस 1, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, राइट में क्या आ जाएगा, 2 n टाइम्स ऐड होगा तो 2n। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, क्योंकि जो t है कनेक्टेड ग्राफ है VE NM कनेक्टेड ग्राफ है, सच दैट
m इक्वल टू क्या है n-1, ये सभी तो गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है, t क्या है आपका ट्री है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एजेस कितनी है n-1। तो लेफ्ट में क्या आ गया, लेफ्ट में आ गया 2n-1 और राइट में क्या आया विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्या आ गई कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन से क्या हो गया, कंट्राडिक्शन क्यों आई, हमने क्या माना था कि डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है, मतलब हमने क्या माना था कि इसके पास कोई भी पेंडेंट वर्टेक्स नहीं है। तो कंट्राडिक्शन इस वजह से आई। तो इस कंट्राडिक्शन से क्या हो मतलब हुआ कि देयरफॉर टी हैज़ एट लीस्ट क्या कंक्लूजन निकला, 1 पेंडेंट वर्टेक्स से v, कम से कम एक पेंडेंट वर्टेक्स तो है इसके पास, यानी कि डिग्री क्या है v की 1 है। अब डिग्री v की 1 है तो एक एज जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है से e एज इंसिडेंट ऑन v, और उस एज का अदर एंड वर्टेक्स हमने मान लिया v डैश, v और v डैश। एक अब नया ग्राफ सब ग्राफ t से हम t जो बी ई है इससे एक सब ग्राफ बनाते हैं इस तरह से कि उस सब ग्राफ में क्या है वर्टेक्स सेट में से तो ये जो पेंडेंट वर्टेक्स है ये रिमूव कर दी और एज सेट में से क्या किया ई एज को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर ये आपका क्या है टी आपका कैसा है n इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस है और n-1 नंबर ऑफ क्या है एजेस है, तो इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी आएंगी n-1 और नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी n-2, ठीक है। तो ये हमने एक सब ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये आपका टी जो था कनेक्टेड है तो टी डैश भी, देयरफॉर टी डैश इज स्टिल कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड रहेगा क्योंकि हमने एक ही वर्टेक्स निकाला है और वो भी कैसा था पेंडेंट वर्टेक्स था। अगर हमने उसको रिमूव कर दिया तो भी ये कनेक्टेड रहेगा, दिस इज स्टिल कनेक्टेड सच दैट n-1 नंबर ऑफ एजेस इज लेस देन n एंड सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या है n से छोटा है एंड क्या है नंबर ऑफ एजेस कितनी है नंबर ऑफ वर्टिसेस -1, यानी कि नंबर ऑफ एजेस इसमें n-2 है ना, अभी देखा था हमने इसमें वर्टिसेस कितनी है n-1 जो कि n से छोटी है और नंबर ऑफ एजेस कितनी है n-1 यानी कि n-2, ठीक है। तो अब जो हमने सपोज किया था कि इस तरह के ग्राफ्स के लिए रिजल्ट ट्रू है, ठीक है, जिनका ऑर्डर क्या है n से छोटा है और जो कनेक्टेड हैं और नंबर ऑफ एजेस क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस से एक कम है, उनके लिए रिजल्ट ट्रू है। तो बाय दैट सपोजिशन टी डैश इज क्या हो जाएगा ट्री हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज टी डैश हैज़ नो सर्किट, ठीक है। और टी डैश किसका एंड टी डैश क्या है सब ग्राफ है किसका टी। फ़र्क क्या है टी डैश और टी में, टी डैश में टी में से हमने एक एज को क्या कर दिया एक वर्टेक्स को रिमूव कर दिया v1 को, ये टी डैश हो गया और फिर हमें एक एज भी रिमूव करनी पड़ी, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि अब हमें क्या प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव, हमें प्रूव करना हमारा मेन मोटिव क्या है टी को हमें ट्री प्रूव करना है। अब हम मान लेते हैं कि टी के पास सर्किट है, सपोज टी हैज़ सर्किट है ना, एंड टी डैश वी डैश ई डैश इज सब ग्राफ ऑफ टी वेयर वी डैश क्या है v माइनस v1 और e डैश इसके एज सेट में क्या है सिर्फ एक एज नहीं है e, ठीक है। अब हमने क्या माना कि t के पास सर्किट है से c सर्किट है t के पास, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज
ई जो है वो उस सर्किट में पक्का होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो आप, अगर ई इस सर्किट में नहीं हुआ तो ये किस में चला जाएगा, सी किस में चला जाएगा, टी डैश में। क्यों? क्योंकि जो टी डैश है उसमें क्या है, सिर्फ एक वर्टेक्स V1 नहीं है और एक एज ई नहीं है, बाकी तो सब कुछ है उसमें, टी का, टी ग्राफ का सब कुछ है इसके अंदर। अगर ये एज इस सर्किट में नहीं हुई तो बाकी सारी की सारी एज इस सर्किट में नहीं हुई तो इसका मतलब V1 भी इस सर्किट में नहीं होगा। बाकी सारी की सारी वर्टिसेस और सारी की सारी एजेस तो होंगी ना सी के अंदर, जो भी होंगी, तो वो टी डैश में तो है, तो सर्किट इसमें चला गया, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, बिकॉज टी डैश क्या है, ट्री है, इसके पास कोई सर्किट नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ई पक्का इस सर्किट में होगा। अगर ई इस सर्किट में है तो V1 भी सर्किट में है, और अगर V1 सर्किट में है तो डिग्री V1 की कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि सर्किट के अंदर डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या होती है, 2। क्योंकि सर्किट क्या होता है आपका, सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। अगर एंड वर्टेक्स हुआ तो 2 डिग्री होगी, और बीच में हुआ पाथ की वजह से सिर्फ वर्टेक्स एक बार आएगा तो उसकी 2 डिग्री होगी। ऐसा होगा ना, अगर B से B तक है सर्किट, अगर इस वर्टेक्स की 1 डिग्री यहाँ से मिलेगी, कि यहाँ से 2 होगी, और बीच का कोई वर्टेक्स हुआ से V1 से VI, तो 1 डिग्री यहाँ से, एक यहाँ से, तो 2 होगी, और ये VI दोबारा से नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, एक पाथ है। पाथ के अंदर सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड पाथ। क्लोज पाथ में एंड वर्टेक्स की तो डिग्री 2 हो जाएगी, और क्लोज्ड पाथ में कोई भी वर्टेक्स रिपीट नहीं होता, एक बार ही आता है वर्टेक्स। अब कोई बीच के वर्टेक्स की डिग्री अगर हम देखें तो VI एक बार ही आएगा, एक बार आएगा तो उसकी डिग्री कितनी होगी, एग्जैक्टली 2। तो विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आई, बिकॉज डिग्री V1 की क्या है, 1 है ना, और हमारे पास क्या आ गई, डिग्री ऑफ V1 क्या आ गई, सी की, वो भी 2 आ गई सी के अंदर, है ना। तो एक कंट्राडिक्शन आ गई। दिस कंट्राडिक्शन प्रूव्स दैट T हैज़ नो सर्किट, देयरफॉर T इज ट्री, हैंस प्रूव।